तो हेलो दोस्तों, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार पॉलिटेक्निक का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन। तो आप उसको कॉपी पे अपनी कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करवा दिए थे इससे पहले वीडियो में। फिर सेकेंड वीडियो 25 क्वेश्चन रिव्यू करवाएंगे इस वीडियो में। तो पहले उस वीडियो को देखिए, तभी इस वीडियो को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, रडार का पूर्ण रूप क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता जो होती है किस पैमाने पर मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंप की तीव्रता जो होती है वो सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की गति किस से मापी जाती है? तो कार्डियोग्राम्स के द्वारा। कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की गति किससे मापी जाती है? कार्डियोग्राम के द्वारा। कार्डियोग्राम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घूमती हुई सुइयों की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो गेरोस्कोप के द्वारा। घूमती हुई सुइयों की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो गेरोस्कोप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? अपकेंद्रण के कारण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन है, समतल पर बने कोण का मात्रक क्या कहलाता है? तो रेडियन। समतल पर बने कोण का मान क्या मात्रक क्या कहलाता है? रेडियन। समतल का ये याद रखिएगा, समतल पर बने कोण का मात्रक होता है रेडियन, और ठोसे कोण का मात्रक क्या कहलाएगा? तो स्टीरेडियन। समतल पर होगा जो कोण उसको बोलेंगे रेडियन, और ठोसे कोण का मात्रक क्या कहलाएगा? तो स्टीरेडियन। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक है। किसी पिंड को पृथ्वी से फेंकने और वापस पृथ्वी पर गिरने के समय को क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? तो सर आइजैक न्यूटन ने दिए हैं। तो गति का नियम कौन दिया था? तो सर आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं? तो द्वितीय नियम को। न्यूटन के किस नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहेंगे? द्वितीय नियम को। न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या कहलाएगा? संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है? तो तृतीय नियम को। इसमें जो होता है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है, तो इसी को तृतीय नियम कहते हैं। न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है? तो तृतीय नियम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनेमो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण करता है? तो गतिज ऊर्जा को द्वितीय ऊर्जा में। डायनेमो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण करता है? गतिज को विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा, डायनेमो जो होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायनेमो किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण करता है? तो गतिज ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? सर आइजैक न्यूटन ने दिया है। ये जो जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग ये याद देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में जरूर ही पूछेगा, आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। किसी पिंड का भार कहाँ पर सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। लोलक लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। आप लोग जब एग्जाम दीजिएगा, जब क्वेश्चन फंसेगा तब बोलिएगा कि आप आपके कमेंट कीजिएगा उस टाइम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना होता है? तो 1/6 होता है। चंद्रमा पर जी का जो मान होता है पृथ्वी के जी का मान कितना होता है? 1/6 होता है। पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी का जो प्लान वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा का प्लान वेग कितना होगा? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा का जो प्लान वेग होता है 2.4 किलोमीटर सेकेंड होता है। और पृथ्वी का कितना होगा? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा। पानी की बूंद का गोलाकार होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। पानी की जो बूंद का गोलाकार बनने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। जब बारिश होती है, बारिश के समय नीचे देखिए गोला टाइप का बनता है, वो किस कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पानी की बूंद जो गोलाकार होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? तो वायु दाब की कमी होगा। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? तो वायु दाब की कमी। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखिएगा, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या क्या कारण है? तो जो बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? तो कम घनत्व।
बादलों के वायुमंडल में घेरने का क्या कारण है? तो कम घनत्व। बादल काहे तो वायुमंडल में तैरते रहता है? कम घनत्व के कारण तैरते रहता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना क्यों आसान होता है? समुद्री जल का घनत्व जो होता है वो अधिक होने के कारण होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना क्यों आसान होता है? तो समुद्र जल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे तो तैर नहीं सकते अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, और हर एक क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।